Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर बुशरा अकरम, प्लास्टिक सर्जन हूँ और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के एक गवर्नमेंट के दायरे में अपनी खदमात अंजाम दे रही हूँ। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, छाती का कैंसर क्या होता है? छाती का कैंसर आप ये समझ लीजिए कि छाती के अंदर जो एक ब्रेस्ट ग्लैंड है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं और किसी भी जगह पर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ को हम आम ज़ुबान में कहते हैं कि कैंसर है। छाती का कैंसर भी बिल्कुल उसी तरह से है कि छाती के अंदर एक ऐसी ग्रोथ शुरू हो जाती है जो कि अनयूजुअल होती है और जो कि डेंजरस होती है। ब्रेस्ट डक्ट से ही अराइज करती है और वक्त के साथ साथ वो बढ़ना शुरू हो जाती है और वो इतना बढ़ सकती है कि वो जिस्म के बाकी हिस्सों में भी फैल सकती है और उसके असरात सामने आ सकते हैं। इस सारी बीमारी को हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। डॉक्टर साहब, छाती के कैंसर की अलामात क्या होती हैं? छाती के कैंसर की अलामात बहुत सी अलामात हो सकती हैं। सबसे पहली अलामत जो है जो कि नोटिस की जाती है मरीज़ की तरफ से वो ये है कि उसको छाती में कोई एबनॉर्मल गिल्टी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये पेनफुल भी हो सकती है, पेनलेस भी हो सकती है। यूजुअली पेनलेस होती है और काफ़ी देर तक मरीज़ को पता भी नहीं चलता कि उस छाती में कोई गिल्टी बन रही है या छोटे साइज़ की मौजूद है। जब वो थोड़ा साइज़ बढ़ना शुरू होता है तो फिर मरीज़ नोटिस करती हैं और फिर वो कंसल्ट करती हैं। तो अलामत के बारे में जो मोस्ट कॉमन अलामत है वो है कि एक छाती में गिल्टी बन गई। इसके अलावा भी कुछ अलामत हो सकती हैं जिनमें निपल एरिया से डिस्चार्ज आना, छाती का रंग तब्दील होना, छाती के एरिया का सख्त हो जाना, बगल में कोई गिल्टी महसूस होना या छाती या बगल के एरिया में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आना शुरू हो जाना। ये सारी अलामात जो हैं वो छाती के कैंसर के अलामात में से एक अलामत हो सकती है।